नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। कल की तूफानी तेजी के बाद आज गिफ्ट निफ्टी दे रहा है दबाव के संकेत। करीब 140 पॉइंट नीचे। एशियाई बाजारों में भी प्रेशर। हालांकि ट्रंप सरकार की वापसी से अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तेजी। नए शिखर पर पहुंचे डाउ, S&P 500 और नैस्डैक। डाउ में 1500 पॉइंट की तेजी। डॉलर इंडेक्स भी 105 के पार। MSCI इंडेक्स में बड़े बदलाव। इंडिया का वेटेज 19.3% से बढ़कर 19.8% हुआ। HDFC बैंक का भी वेट दूसरी बार बढ़ा। कल्याण ज्वेलर्स, वोल्टास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओबरॉय रियल्टी, एल्कम लैब्स की MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हुई एंट्री। 26 नवंबर से होंगे बदलाव लागू। दूसरी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे टाटा स्टील के नतीजे। 6,500 करोड़ के घाटे से करीब 760 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी। हालांकि आय 3% गिरी, लेकिन मार्जिन्स में 0.25% का सुधार। अपोलो हॉस्पिटल्स ने दूसरी तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफे में करीब 60%, तो आय में 15% का उछाल। इन दोनों आंकड़े के साथ मार्जिन्स भी उम्मीद से बेहतर। वहीं पावर ग्रिड के नतीजे सुस्त, आय और मुनाफे में फ्लैट ग्रोथ। और आज आएंगे निफ्टी में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट के दूसरी तिमाही के नतीजे। M&M के मुनाफे में 1% का दबाव संभव, लेकिन मार्जिन्स में दिख सकता है सुधार। साथ ही ल्यूपिन और इंडियन होटल समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। गुरुवार की सुबह तो भैया सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का। वीकेंड इज नियरिंग। भाई साहब, क्या दिन था कल का। वो बड़ा वर्डिक्ट जिसके लिए इतने समय से बिल्डअप चले जा रहा था। यूएस को कमला पसंद नहीं आई और गजब पॉलिटिकल कमबैक डोनाल्ड ट्रंप साहब का। पहले 45th और अब 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और क्या कैंपेन था। और उस कैंपेन में वो हाईलाइट थी वो असैसिनेशन अटेम्प्ट, और शायद वो आइकॉनिक पिक्चर डिफाइनिंग मोमेंट था उस पूरे कैंपेन का। वो आपकी स्क्रीन्स पे। और ऐसे ट्रैक किया, ऐसे नर्वस हुए हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में, जबकि उस धरती को आज तक छुआ तक नहीं है, पर पूरा सरदर्द लेके बैठे हुए थे। वीरू, गए कभी आप क्या? नहीं, ये देखिए, यूएस को जाना नहीं हुआ। ये हाल। और पूरा सरदर्द गजब था, पर सरदर्द लिया था तो रिलीफ भी बढ़िया मिला। कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। बढ़िया ग्लोबल डेवलपमेंट्स ने सेंटिमेंट्स अपलिफ्ट करे। निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पे। बढ़िया फॉलो थ्रू बाइंग का सेशन था। खुले पॉजिटिव, मोमेंटम गेन करते चले गए और ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज कह लीजिए, शाय ऑफ 24,500 के लेवल्स पे जाके निफ्टी ने सेशन की कल समाप्ति करी। परसों इंट्राडे में 370 पॉइंट की गजब की रिकवरी थी। वो इंट्राडे में 1-1:30 बजे से जो आई थी, उसके ऊपर जोड़ लीजिए 270 पॉइंट कल का मूव। यानी कि इन 1.5 ट्रेडिंग सेशंस में 650 पॉइंट निफ्टी रिकवर करता हुआ आपको नजर आया है। और इंडिया विक्स, जिसकी कल अपन मेंशन कर रहे थे, कूल ऑफ हो गया है भाई साहब, 15 के नीचे आ गया है। और स्क्रीन अगर आप मॉनिटर कर रहे होते कल, तो क्लियर एविडेंस है सेक्टर रोटेशन का। निफ्टी बैंक एक बैकसीट लेता हुआ, हां अंडरटोन पॉजिटिव अभी भी है, वो बात अलग है, पर कल चार्ज संभाला, लीड करा निफ्टी आईटी ने। ऑयल एंड गैस स्पेस, रियल्टी स्पेस, और इनफैक्ट अगर आपने और ऑब्जर्व करा हो तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी,
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब के सब कल गजब का मूव दिखा रहे थे। और इस डाउनटर्न में, इस लेग ऑफ डाउनटर्न में पहली बार निफ्टी कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ नजर आया और आया। तो खैर, सब चंगा सी या अभी भी कोई चिंता है, इस पे आगे अपन बातचीत कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत पहले रख देता हूं। कल क्या 1.5 दिन के अच्छे मूव के बाद दबाव आएगा, आधे से 2/3% कमजोरी के साथ निफ्टी आज गुरुवार के दिन कामकाज की शुरुआत करेगा। क्या क्या 330 की क्लोज के बाद के सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, कैसे रीड कर रहे हैं यूएस के मार्केट्स, नॉट ओनली इक्विटी, अक्रॉस मार्केट क्लासेस क्या मूड है, इस वर्डिक्ट के बाद ये हॉरमास से समझ लेंगे। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज गुरुवार के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, और वीरू बताएंगे, हर्षता बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, आज के सेशन की अहमियत, वो ठीक है, कल का वर्डिक्ट अपनी जगह था। निफ्टी 50 की आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, 2 दिनों की जो एफओएमसी मीट चल रही है, अमेरिका के फेड की मीट चल रही है, जो रेट्स सेट करने का काम जिनका है, वो आज रात में खत्म होगी। आज दरअसल 12:30 बजे रात में ब्याज दरों पे फैसला आएगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमतौर पे 11:30 पे आता है, आज 12:30 पे आएगा, मतलब बेसिकली कल सुबह आ रहा होगा, टेक्निकली कल सुबह ही हुआ। और साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो शाम को 5:30 बजे के आसपास। तो एक्शन अभी भी भरपूर है, और इस बीच वो चाइना की लेजिस्लेटिव काउंसिल लगी हुई है, अब तो और लगी होगी जब से ट्रम्प साहब ताबड़तोड़ जीत के बाद लौट आए। हॉरमाज, गुड मॉर्निंग। क्या क्या है, क्या डेवलपमेंट्स, क्या अपडेट्स हमारे लिए? और कल सुबह एलॉन मस्क की बात कर रहे थे, क्या दाव खेला है, टेस्ला 14.5% कल भागा। बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन था कल, और ये कह लीजिए कि एक एंटिसिपेशन सी थी, क्योंकि बाजार पहले से ही चलने लग गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि ट्रंप की जीत होगी। और जिस तरह की हम कांटे की टक्कर की बात कर रहे थे, एक बहुत निर्णायक वर्डिक्ट मिली है ट्रंप को उनके फेवर में। और ये इसका फ़र्क हमें एसेट क्लासेस में देखने भी मिला। पहले तो इक्विटीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे बेंचमार्क इंडिसेस कल, डाउ, S&P 500, नैस्डैक, तीनों रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। S&P 500 6,000 के नज़दीक बंद हुआ, नैस्डैक 19,000 के नज़दीक बंद हुआ। और S&P 500 का ये अपने इंसेप्शन के बाद बेस्ट एवर पोस्ट इलेक्शन सेशन था S&P 500 का, और 48वां रिकॉर्ड हाई उनका इस साल के लिए। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स अच्छा करेंगे ट्रंप के राज में, उस वजह से रसल 2000 ने कल 6% का उछाल दिखाया था, वो उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है। और जिस तरह के वॉल्यूम्स कल हमें देखने मिले यूएस के सेशन में, 1900 करोड़ शेयर्स कल ट्रेड हुए हैं एक्सचेंजेस पर यूएस के मार्केट्स में, जो कि अपने रोज़ाना की 3 महीने की जो रोज़ाना डेली एवरेज है उससे 63% ज़्यादा वॉल्यूम्स कल हमें देखने मिले। उस तरह का सेशन था। 10 ईयर यील्ड्स पे भी बहुत उछाल आया, ऑलमोस्ट 4.5% तक पहुंच चुका है। डॉलर में मजबूती थी, बिटकॉइन 76,000 के पार निकल गया। बैंक्स में कल बहुत सारी तेज़ी थी, JP मॉर्गन में तेज़ी आई, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स, लगभग सारे बड़े बैंक्स कल उछाल के साथ बंद हुए। लेकिन जिसमें नुकसान हुआ वो कमोडिटीज़ थी, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, सभी कमोडिटीज़ में कल नुकसान हुआ। अब ट्रंप के लिए क्या फ़ायदेमंद रहा इस कैंपेन में, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने ये कह लीजिए कि उन्हें थाली में परोस कर ये जीत दे दी, क्योंकि रिपब्लिकन्स शुरुआत से ही इस बात पे कायम थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जैसी भी इमेज है वो हमारे नेता है, वो राष्ट्रपति बनेंगे, आपको वोट डालने हैं तो आप उन्हें वोट डालने हैं। डेमोक्रेट्स का ये था नहीं। पहले जो बाइडेन ने कहा था मेरा सिर्फ एक ही कार्यकाल होगा, मैं दूसरी बार री इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा रहूँगा। फिर उन्होंने कहा मैं री इलेक्शन लड़ूंगा। फिर उनकी सेहत को लेकर अटकलें चली, फिर वो डिबेट में जो सारा तमाशा हुआ वो हुआ। उसके बाद फिर उन्हें हटाया गया, फिर कमला हैरिस को लाया गया। उनके पास सिर्फ 100 दिन थे कैंपेन करने के लिए, एक यूं कह लीजिए डूबती हुई नैया को बचाना था उन्हें, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस बारे में जो कोई क्लियर पॉलिसी स्टांस भी नहीं था उनके पूरे कैंपेन में। तो अब जब आप अपना नहीं संभाल सकते तो जनता ने भी कह दिया अब अपना संभालिए पहले, हमारा क्या संभालोगे आप। तो इस वजह से उन्होंने एक निर्णायक वर्डिक्ट ट्रंप के फेवर में दी है। हैरिस ने कल अपने बात में जब अपने संबोधन में कहा भी कि हमने डिफीट कंसीड करी है, ट्रंप से उन्होंने बात भी करी और एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात की है। अब आगे क्या, अब फेड के डिसीजन पे बात रहेगी। ये डेलाइट सेविंग्स की वजह से 11:30 के बजाय 12:30 को आज फैसला आएगा। और चलिए रेट कट तो आना ही है, लेकिन अब जिस तरह की पॉलिसीज़ ट्रंप लाने वाले हैं, जो फिस्कल एक्सपेंशन है या जो भी है, उसकी बाद जब अगर महंगाई फिर से बढ़ी
तो आगे फेड क्या करेगा उसके ऊपर आज 25 करेगा, आज guaranteed है 25 करेगा, ये तो प्राइस उसके टीम बाद है, यूं गड़बड़ाएगा समझ कर मामला। देखते हैं चलिए। कैसे पॉलिसीज इवॉल्व होती है। पर कमेंट्री आगे क्या करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। बैंक वो ऑफ तो मुझे पता है, स्मार्टली बोलेंगे डेटा ड्रिवन। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नतीजे भी आ जाएंगे, उनका भी रेट डिसीजन है आज। लेकिन एनालिस्ट ने क्या कहा इस जीत के बाद ट्रंप ने? नोमुरा का कहना है कि जो उनके फंड्स है वहाँ के, वॉलेटिलिटी कंट्रोल फंड्स जिन्हें कहते हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स ही समझ लीजिए, जो एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर्स के फंड्स होते हैं, वो अगले महीने $50 बिलियन तक के शेयर खरीद सकते हैं अमेरिका के बाजारों में, और जनवरी आने तक 110 बिलियन के शेयर खरीद सकते हैं। तो और अपसाइड संभव है यूएस के मार्केट्स में। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा कि ये जो ईयर एंड रैली जो टिपिकली होती है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और निवेशक जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे उससे ज़्यादा हो सकती है। और वोल्फ रिसर्च का भी कहना है कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स जो कि यूएस में बेस्ड है, एनर्जी और क्रिप्टो, ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं आगे चलकर। ये तो बिटकॉइन में हमने कल देख भी लिया। तो इससे एक बात तो ये साबित हुई कि चाहे वोटर हो चाहे निवेशक हो, किसी को अनिश्चितता पसंद नहीं आती, क्लैरिटी ज़्यादा पसंद आती। ये हमने नतीजों में देख लिया। हैंडओवर बड़ा ज़बरदस्त है, मगर अब हमारे बाजारों पे फोकस बैक टू डोमेस्टिक क्यूज। हैंड ओवर जबरदस्त है। यूएस के मार्केट्स कल के बताना दिखाना भूल गया था आज, सॉरी। स्क्रीन्स पर आएंगे। कल 2.5% से 3.5% का उछाल, पर मोटा मोटी ये सारी तेजी S&P पकड़ूं तो प्रिसाइसली इन्हीं लेवल्स पे हमने फ्यूचर्स कल डाइजेस्ट करके छोड़े हुए हैं और उसी लेवल पे खड़े हुए मिलेंगे, तो लार्जली डाइजेस्टेड है। हाँ, डाउ और नैस्डैक थोड़ा बहुत ज़्यादा गेंस दिखा गए, पर मोटा मोटी हमने कल के तगड़े सेशन में, कल के जब फ्यूचर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे यूएस के, सब डाइजेस्ट कर रखा है। अपने क्विकली एशियन पीयर्स भी दिखा देता हूँ आपको। सब ऐसे ही हैं जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। कल के अप मूव्स के बाद सब मामला ठंडा हुआ है, लेकिन यूएस के प्री मार्केट ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उस तेजी को हम इंटैक्ट रखेंगे। बिल्कुल फ्लैट इस समय यूएस के फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। खैर, ये दुनिया की कहानी है। कल बढ़िया सेशन हुआ। परसों हम इन एंटिसिपेशन बढ़िया मूव दिखा रहे थे, इंट्राडे में रिकवरी, और उसके बाद जब आउटकम सामने आ रहा था तब भी हम बड़ा दमखम के साथ खड़े हुए नजर आए। पर बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स थे भारतीय बाजारों के। कल सुबह जब चर्चा हो रही थी कि एक बार 281, 331 का लेवल्स क्रॉस होंगे तो 447, 510 पॉसिबल है, उन्हीं ट्रेजेक्टरी तक गया। कल कहा गया था निफ्टी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो कॉल राइटर्स का जोन 52,500। वही कॉल राइटर्स का जोन जाते 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 निफ्टी बैंक अटका। इसलिए मैंने कहा बहुत ही रीजनेबल और कैलकुलेटेड रिएक्शन, और जो सुबह चर्चा हुई थी बिल्कुल उन्हीं डिफाइंड पॉइंट्स पे दिन भर का कामकाज। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या आउटलुक है भाई? निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी के दिन किस तरह का कामकाज? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने जो बात कही कि बहुत कैलकुलेटेड और बहुत रीजनेबल, निफ्टी बैंक वहीं जाके रुका जहां उसे रुकना चाहिए था। एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद 52,500 पे कल एक्सपायरी थी, कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट थी, रेस्ट्रिक्टेड जोन में रहा। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी में परसों शॉर्ट कवरिंग थी, कल टेंडेमा को पार किया। टेंडेमा की ट्रेजेक्टरी क्या थी? 281, 230, 330, फिर गया 100 डेमा को पार किया इंट्राडे में। और आशीष, अगर आप कल इस चार्ट पे एक बार 20 डे में देखना, कल 3 बजे तक का मूव एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का हाई रहा। तो ये जो बात आपने कही कि एकदम डॉट टू डॉट रीजनेबल, एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी जिसने निफ्टी को 20 डे मार्क का दीदार कराया। अब आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए, आज एक्सपायरी डे है, गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक बात है, कल क्लोजिंग में भी मैं देख रहा था कि 24,500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन में कोई कमी नहीं थी। जिसने बेची हुई थी सो बेची हुई थी। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझते हैं। देखिए, एफआईएस कल भी बेचने में मशरूफ रहे। कल भी 4446 करोड़ रुपए का माल बेच गए। 4849 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। 482 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, और लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे लॉन्ग काटे, शॉर्ट करे थोड़े बहुत। 904 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। कॉल शॉर्ट भी आई उनकी तरफ से 1,71,000, तो और पुट शॉर्ट कवर किए उन्होंने। तो एफआईएस के सेट्स में कोई भी चीज़ ऐसी इंप्रेस नहीं कर रही है। ये सारा का सारा मामला जो था वो शॉर्ट कवरिंग का था, और स्पेशली जो बाइंग थी वो डोमेस्टिक फंड्स ने की है। यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है? 24,500 पे, 24,700 पे, ये दो स्ट्राइक्स हैं, याद रखिएगा। मैं दो का जिक्र कर रहा हूँ, 24,600 का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो पिक्चर में रहेगी नहीं। 24,500 और 24,700 ये दो कॉल्स एक सबसे सब्सटेंशियल ओआई लेके बैठी है। 1 करोड़ का यहाँ पे और 63 लाख का वहाँ पे, और नीचे
300 और 200 की पुट बिकी हुई हैं आज के सेशन के लिए सबसे डिसाइसिवली और स्ट्रांगली। लेके आइए अब जरा आप पिरामिड्स, और आपको पिरामिड्स में नजर आएगा कि इतने वर्टिकल राइज के बाद बड़े प्रीमियम्स पे 24,500 के कॉल राइटर्स ऐसे जमा हुए कि पूछिए मत। और ये स्क्रीन पे आपके अगर आप देखें तो ये देखिए कैसे 24,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। अब आइए अप्रोच पे, लेवल्स पे। पहले लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट निफ्टी पर। इंपॉर्टेंट वो है, देखिए मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो छोड़ते उसे। आजकल वो थोड़ा सा अगर आप देखें सूरत हाल से थोड़ा सा दूर ही रहता है, वो कहीं और ओपनिंग होती है वो कुछ और दिखा रहा होता है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। आपका कल का स्विंग हाई जो कि 20 डेमा है और करीब करीब 24,500 जो कि स्क्रीन पे लिखा नहीं हुआ है, 24,500 और 547 अगर ये निकला तो निफ्टी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग जो भी कह लीजिए, उसके मद्देनजर जिस ट्रेजेक्ट्री के लिए खुल जाएगा वो है करीब करीब 24,748। दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये राइज वर्टिकल भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, बट बशर्ते कि 547 20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री क्रॉस हो, क्योंकि यही एक सप्लाई जोन है, ये एक फॉलिंग 20 डिमा का जोन है। ये नहीं पार हो रहा है तो निफ्टी अगेन कोलैप्स होगा टुवर्ड्स बेस 1। और देखिए मैं अभी बात अपनी जो है ना वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स तक सीमित रखूंगा। अ डिप टुवर्ड्स 376 309 मैं मानता हूं रीजनेबल होगा, शायद मैं वहां पे एक बार बाय करने की सोचूं। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो धड़े हैं जिन्होंने कल शॉर्ट कवरिंग को इनिशिएट किया था 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री। सो बेस 1 विल बी क्रिटिकल फॉर डे और वो ऊपर 24,547। कोलैप्स अब तभी आएगा जब हम 24,210 की ट्रेजेक्ट्री को वायलेट कर दें। तो इसीलिए मैं आज थोड़ी सी कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, 24,210 वायलेट हुआ एक बार फिर से तो 24,040 की ट्रेजेक्ट्री खुली है निफ्टी पे। एक्ट अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक कल बैकफुट पे रहा, खामोशी से सब कुछ देखा पूरा का पूरा। अगर आप देखें माहौल 52,500 पे और 53,000 पे कॉल राइटर्स है। इंडेक्स अबव ऑल मूविंग एवरेजेस है। नीचे 52,000 और 51,800 और 51,500 की पुट बिकी हुई है। लेके आइए लेवल्स टू वॉच। पिरामिड्स आपने दिखा दिए मेरे ख्याल से, लेवल्स टू वॉच लेके आइए सीधे सीधे। निफ्टी बैंक को ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो बेस पे मिले। बेस क्या है? पहला बेस है 52,000 का पुट राइटर्स का जोन। अगर इसके आसपास मिलता है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे है 52,044, 51,922। नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी वायलेट सेकंड बेस। क्यों? यहां पे पुट राइटर्स भी हैं, यहां पे 3 एवरेजेस बैठे हुए हैं। एक केस ये हो गया कि डिप टुवर्ड्स बेस 1, और दूसरा वो या फिर बैंक निफ्टी सस्टेन करे अपने RS1 के आसपास के ऊपर। दैट्स 52, 350 एंड 540। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 53,044 और 53,184 की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। आशीष। और बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का हमारा अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स पे खुलते रिएक्ट करना है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज की जो बड़ी हेडलाइन ऑफ कोर्स वो MSCI से ही आ रही है, तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे, MSCI इंडेक्स का जो नवंबर रिव्यू हुआ है उसमें भारत का वेट बढ़ाया गया है। ये लगभग 19.8% पर आया वर्सेस 19.3%। 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे तो करीब $2.5 बिलियन के फंड इनफ्लो की बात हो रही है। चाइना का वेट उस लिहाज से करीब 20 बेसिस पॉइंट घटा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि HDFC बैंक में MSCI का रवैया क्या होगा। अगस्त में पार्शियल वेट इंक्रीज किया था, अब नवंबर रिव्यू में वेट बढ़ाकर 7.08% होने की बात हो गई है, तो दूसरे चरण में वेट बढ़ गया है और इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा। रिपोर्ट्स कह रही है, नुवामा की रिपोर्ट है कि करीब करीब $2 बिलियन तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा जो दूसरे ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूजन्स हुए हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा, कल्याण ज्वेलर्स का नाम आया, वोल्टास का नाम आया है, BSE है, ओबरॉय रियल्टी है, अल्केम लैब्स है। ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे जिन पर नजरें होनी चाहिए। और कुछ वेट्स बढ़े भी हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्स में, जिसमें JSW एनर्जी, इंडिगो, टाटा पावर, संवर्धन मदरसन जैसे नाम है। तो ये सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे रेडार पर रखने के लिए। अब आते हैं नंबर्स पर। तो नंबर्स में टाटा स्टील सबसे पहले रेडार पर रहेगा।
अनुमान था कि मुनाफा 210 करोड़ पर आएगा, लेकिन कंपनी ने डिलीवर किया है 750 करोड़ के ऊपर का मुनाफा वर्सेस अ लॉस ऑफ लास्ट ईयर। रेवेन्यू हालांकि फीका रहा है, 3% की गिरावट। इबिटा में 44% की ग्रोथ जरूर नजर आई है, 6141 करोड़ का ये फिगर है। अब इबिटा क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडिया के जो ऑपरेशंस है, इबिटा पर टन वो उम्मीद से बेहतर आया है। यहाँ पर 13,131 रुपए प्रति टन इबिटा पर टन का आंकड़ा है, लेकिन रियलाइजेशंस जो है थोड़े से फीके थे भारत में, और साथ ही साथ नेदरलैंड्स और यूके इबिटा पर टन दरअसल प्रेशर में है, वो एक प्रॉब्लम एरिया है। एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है वो है कंपनी का डेट। एक बार फिर कंपनी का डेट बढ़कर आया है करीब करीब 88,000 करोड़ के ऊपर, और उससे थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ऑफ कोर्स आज दोपहर में मैनेजमेंट से डिटेल में बातचीत करेंगे तो इस पर और खुलासा होगा कि रोड मैप क्या है। वैसे नंबर्स आप कह सकते हैं इंडिया बिजनेस के लिहाज से अच्छे हैं, यूके और नेदरलैंड्स में पेन अभी भी जारी है। पावर ग्रिड दूसरी तरफ बहुत ही फ्लैट नंबर्स, मुनाफा 3793 करोड़ पर आया, फ्लैट है। रेवेन्यू भी फ्लैट है, 11,278 करोड़ के आसपास। इबिटा 2% नीचे है, मार्जिन्स हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स दूसरी तरफ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाया है, मुनाफे में 59% का इजाफा, 395 या फिर 396 करोड़ का ये फिगर है, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू 15% से ज्यादा बढ़ा है, 5,590 करोड़ पर आया, ये उम्मीद से बेहतर है। बेटा में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 815 करोड़, ये भी उम्मीद से बेहतर, और मार्जिन्स भी 14.6% पर आए हैं। एवरेज रेवेन्यू पर बेड 3% बढ़ता हुआ, इन पेशेंट्स का एवरेज रेवेन्यू लगभग इस कंपनी के लिए 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। और ऑक्यूपेंसी भी इंप्रूव हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। गुजरात गैस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, चंबल फर्टिलाइजर के केस में ऑपरेशनली नंबर्स थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और आज हिंडाल्को रेडार पर रहेगा क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स आ गए हैं। इनकम में करीब करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है, एडजस्टेड इबिटा में भी दबाव देखने को मिला है, तो उसका कुछ इंपैक्ट हिंडाल्को पर आ सकता है। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे है निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। 2 दिनों की फेड बैठक खत्म होगी, ब्याज दरों पे फैसला रात 12:30 बजे, और उसके आधे घंटे बाद होती है, यानी कि 1 बजे होगी फिर आज रात जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई अब तक तो ज्यादातर सारे एक्सपर्ट्स, सारे तो नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 50 हो चुका है, इस बार 25 की बारी। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शाम को 5:30 बजे ब्याज दरों पर फैसला, इनका भी 25 बिप्स का कट एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन काबू में है। सुबह 8:30 बजे चाइना का ट्रेड बैलेंस, यानी कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, और यूएस में शाम 7 बजे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। आमतौर पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन आज कल सुबह इसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे, कल अपन फेड आउटकम की चर्चा कर रहे होंगे, इसलिए शो की शुरुआत में मैंने मेंशन नहीं करा। हाँ, 2 निफ्टी के नंबर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंड के आने हैं। वायदा के मेरे ख्याल से 9 है, काउंट करते हैं। अबाउट इंडिया, आदित्य बिरला फैशन, एस्ट्रल, कमिंस, एस्कॉट्स, इंडियन होटल्स, ल्यूपिन, पेज इंडस्ट्रीज और सेल। हाँ, 9 नंबर्स है वायदा के, और इतने सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे खुलते रिएक्ट भी करना है। कैश की लंबी लिस्ट है, उस पर नहीं जा रहा। इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स आपकी स्क्रीन पे रखती हैं, उसमें निफ्टी का एक है श्रीराम फाइनेंस, 22 रुपए एक्स डिविडेंड हो रहा होगा आज। हिंदुस्तान जिंक कल नॉन रिटेल के लिए था, आज रिटेल के लिए ओएफएस खोलेगा। कल का अपडेट चेक कर रहा था, जो नॉन रिटेल का बेस साइज ग्रीन शू नहीं, 4.25 करोड़ शेयरों का था। बिड्स आई हैं 6.7 करोड़ शेयरों की, तो बेस का 140% सब्सक्राइब हुआ, पर इतना भी डिमांड नहीं आई कि बेस प्लस ग्रीन शू दोनों एक्सरसाइज हो जाए पूरी तरह से। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, लग रहा है ज्यादातर सारी बिड्स 505 के फ्लोर प्राइस पे आई हैं, क्योंकि इसका इंडिकेटिव प्राइस, इसका क्लियरिंग प्राइस उसी जोन्स पे है। तो 505 पे इंस्टीट्यूशन ने पैसा डाला, ये ध्यान रखना है अपने को। ये जो एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्विगी का आईपीओ खुला हुआ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाए,
इसकी सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी जो है CAC, वो आज मुलाकात करने वाली है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फूड सेफ्टी इश्यूज डिस्कस करने के लिए। तब और अब की सेकंड प्लेट क्विकली स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर, भाई ट्रम्प साहब आए। डॉलर इंडेक्स कल भी इंच अप कर रहा था, कल जा छोड़ा था 3:30 बजे, उससे और इंच अप कर गया 105 के ऊपर आपको अब डॉलर इंडेक्स नजर आएगा। क्रूड कूल ऑफ नहीं हुआ, क्रूड इवेंचुअली अब $75 के वापस ऊपर आके खड़ा हो गया, जबकि ट्रम्प साहब ने कहा था और ऑयल तेल ब्लैक गोल्ड निकालेंगे, डेट कम करेंगे, पर सोना लपक ठंडा पड़ गया है। ऐसे में SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती की जो प्रेफर्ड ट्रेड्स हैं स्क्रीन पर रख देता हूं। नेचुरल गैस खरीदना है 226 के स्टॉप के साथ और क्रूड खरीदना है 5800 का SL वहां पर। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत गड़बड़ा रहे हैं, 150 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर देता हुआ। चलिए इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस बार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।